हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय आरबी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रीमन टीमन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इवन हर एग्ज़ाम में इससे पूछता ही है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग फेनॉल लेते हैं, अगर क्या जनरली लेते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन का मतलब ये होता है जब फेनॉल होता है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके विद द प्रेजेंस ऑफ NaOH के केस में, तो वो क्या बनाता है, सैलिसिलडिहाइड बनाता है, सैलिसिल अल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब हम इसे सैलिसिलडिहाइड अल्डिहाइड ग्रुप इसलिए कहते हैं, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप में जब भी हम बात करते हैं फेनॉल और अल्डिहाइड को, तो अगर किसी ग्रुप में ये दोनों अटैच हो जाए तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, अल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और ये किसकी तरह, OH किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब कभी भी इन केस अगर आपको मान लो रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो आपको दिया है फेनॉल दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और प्लस एक बेस दिया है, NaOH दिया है, कभी कभी क्या होता है कि NaOH की जगह हमें KOH भी दे देता है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा। अब आप बोलोगे ये दो प्रोडक्ट क्यों बनाए, इसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको जान लें कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म को समझते समझते इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ाएं, ताकि और मेरे चैनल को और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू। चलिए, मैकेनिज्म देखिए बेसिकली होता क्या है। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, सिंपली सुनिए, ये जो NaOH होता है ना, वो क्या होता है, बेस होता है। बेस का काम यही होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल देना। अब ये OH यहीं से आया। ठीक है, अब ये OH क्या करेगा, ये जो हमारा था क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अब इस क्लोरोफॉर्म से यही एसिडिक होगा क्योंकि तीन तीन क्लोरीन ग्रुप अटैच है इसमें से। आपको तो पता है ये तीनों क्लोरीन ग्रुप क्या इफेक्ट देंगे, -I इफेक्ट ग्रुप देंगे। ठीक है, तो पता है कि -I इफेक्ट ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। एसिडिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन का निकल जाना है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसका कंजुगेट बेस होता है वो स्टेबल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है, इस केस पे वाटर निकल जाता है। अब इस तरह से क्लोरोफॉर्म होता है। फिर ये जो तीसरा वाला क्लोरीन है ये बोलता है कि चलो भैया मेरा काम यहीं तक खत्म हो गया, मैं निकलता हूँ। फिर उसके बाद ये जो हमारे कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कुछ याद आया आपको, कार्बिन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, कार्बिन क्या होता है, कार्बिन का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब डेफिशिएंट कैसे हो गया, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब ये टूट के जाता है तो इसके ऊपर एक दे देता है। ठीक है, और कार्बन यहाँ किससे, क्लोरीन 2 से अटैच है और कार्बन के ऊपर क्या हुआ कि डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट का मतलब होता है कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो ये तो हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी इस पे फेनॉल के ऊपर कि कैसे रिएक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, फिर ये NaOH आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, बिहेव लाइक अ बेस। अब बेस का काम क्या होता है, बेस क्या करता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को ईजिली निकाल देता है। ठीक है, अब ये किसकी तरह बन गया, अब ये किसकी तरह बन गया, इसे हम लोग कहते हैं फेनोक्साइड आयन। अंडरस्टूड, चलो ये तो बन गया। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन। सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ की इसकी शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी और यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये अटैक उसी पोजीशन पे करेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन रिच मिले। ठीक है, तो सो जस्ट ये ऐसे होता है और इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम इजली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब फिर से क्या होता है, फिर से कहानी फिर से वही शुरू हो जाती है। फिर ये यहाँ अटैच हो गया और ये जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ स्टेबल करने के लिए, और फिर से ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये इस तरह से हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ मैंने 2 बार कट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं वाटर है, मतलब या वाटर बोलो, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये फेवर किया गया है, वाटर दे दिया गया है, कहीं कहीं OH। तो ठीक है, तो अंडरस्टूड है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर 2 OH अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब जब 2 ऑक्सीजन, मतलब जब 2 OH ग्रुप किसी
कार्बन पे अटैच हो, मतलब कि वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के बाद क्या करता है, अंडरस्टूड है कि वाटर इसलिए निकल जाता है, यानी H2 के फॉर्म में वो निकल जाता है। उसके बाद ये कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से लास्ट स्टेप ये रहता है कि फिर से ये हाइड्रोजन आता है और इसको स्टेबलाइज कर देता है। अब फिर हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया, ये 2 क्यों आए? 2 इसलिए आए कि पहला जो बना ये हमारा मेजर बनेगा और दूसरा जो बना हमारा वो माइनर बनेगा। अब मेजर और माइनर क्या होता है कि देखना, समझने की कोशिश करना। मेजर का मतलब होता है कि स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अक्सर इंसान वहाँ रहना या उस चीज़ को ज़्यादा पाना अच्छा महसूस करता है जिसमें उसको स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि हर इंसान स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, ठीक है। यहाँ ये इस ग्रुप पे ये इसलिए ये स्टेबल है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग मेजर कहेंगे और इसको हम लोग माइनर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।